चैत्र नवरात्र आने वाले हैं। चैत्र नवरात्र हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होते हैं। पहले दिन घटस्थापना होती है और फिर 9 दिनों तक नवदुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा होती है। इस दौरान लोग उपवास रखते हैं। 9 दिन अलग अलग तरह के पकवानों का भोग देवी को लगाते हैं, श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करते हैं। इसमें अष्टमी और महानवमी का दिन सबसे श्रेष्ठ होता है। इस दौरान भक्त कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें घर आने के लिए आमंत्रित करते हैं और फिर उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करके आशीर्वाद लेते हैं। आइए जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्र कब से कब तक रहेंगे। चैत्र नवरात्र की तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सुबह 06:52 पर आरंभ होगी। 20 मार्च को सुबह 04:52 पर इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च से ही होगा। 27 मार्च को रामनवमी के साथ ही चैत्र नवरात्र का समापन हो जाएगा। घटस्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? इस साल चैत्र नवरात्र पर घटस्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। पहला शुभ मुहूर्त 19 मार्च को सुबह 6:52 बजे से लेकर सुबह 7:43 बजे तक रहेगा। इसके अलावा आप दोपहर को अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 बजे से लेकर दोपहर 12:53 बजे तक रहेगा। पूजन विधि नवरात्र पहले दिन सुबह स्नानादि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थान पर लाल वस्त्र बिछाकर देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। मिट्टी के पात्र में जौ बोएं और जल से भरे कलश में सिक्का, सुपारी और अक्षत डालकर उसके मुख पर नारियल रखकर अशोक के पत्ते बांध दें। इसे देवी की चौकी के पास स्थापित करें। फिर बगल में एक अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और उसे पूरे 9 दिनों तक निरंतर जलने दें। अगर आप अखंड ज्योति नहीं जला सकते तो प्रतिदिन सुबह पूजा के वक्त दीपक जला ले। पूजा के दौरान ओम हरि क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में आरती के साथ पूजा का समापन किया जाता। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन कलश स्थापना। माँ शैलपुत्री पूजा 19 मार्च गुरुवार। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी पूजा 20 मार्च शुक्रवार। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा 21 मार्च शनिवार। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा की पूजा 22 मार्च रविवार। चैत्र नवरात्रि का पांचवा दिन माँ स्कंदमाता की पूजा 23 मार्च सोमवार। चैत्र नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा 24 मार्च मंगलवार। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि पूजा 25 मार्च बुधवार। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी पूजा अष्टमी कन्या पूजन 26 मार्च गुरुवार। चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री पूजा नवमी कन्या पूजन 27 मार्च शुक्रवार। चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण 28 मार्च शनिवार। चैत्र महीने में क्या करने से बचना चाहिए? मांसाहार का सेवन न करें। ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र के अनुसार चैत्र महीने में मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे महीने में मांसाहार का सेवन करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और इससे घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए ऐसी गलती करने से बचना चाहिए। गुड़ का सेवन। कहा जाता है कि पूरे चैत्र महीने में आपको गुड़ के सेवन से बचना चाहिए। गुड़ की तासीर गर्म होती है और गर्मी बढ़ने के कारण इसका सेवन सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है और ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। नकारात्मक या बुरे विचारों से बचें। चैत्र मास बेहद पवित्र महीना होता है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इस महीने में अपनी सोच सकारात्मक रखें और धर्मोचित आचरण करें। नकारात्मक या बुरे विचारों और गलत आचरण से बचें, वरना मां दुर्गा का कोप सहना पड़ सकता है।
चमड़े से बने वस्तुओं का इस्तेमाल न करें। चैत्र के पूरे महीने में चमड़े से बनी चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। चूंकि चमड़ा बनाने के लिए जानवरों की चमड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए चमड़े का इस्तेमाल इस पावन महीने में वर्जित माना जाता है। नाखून बाल ना काटे। चैत्र नवरात्रि का समय बेहद पवित्र समय होता है। इन 9 दिनों में नाखून और बाल न काटे, न ही दाढ़ी बनाएं। चैत्र माह का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र माह सृष्टि की रचना का प्रतीक है। कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इसी माह से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी। इसलिए इसे नव आरंभ और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह महीना ऋतु परिवर्तन का भी संकेत देता है। इस समय शीत ऋतु विदा लेती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। मौसम में बदलाव के कारण शरीर और मन को संतुलित रखने की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि इस माह में व्रत, उपवास, ध्यान और सात्विक आहार पर विशेष जोर दिया जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह महीना साधना, संकल्प और आत्मशुद्धि का काल माना जाता है। मान्यता है कि इस समय किए गए जप तप और दान पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि भारत के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो माँ दुर्गा और उनके विभिन्न अवतारों की पूजा को समर्पित है। 9 दिनों के इस उत्सव के दौरान कई भक्त भक्ति, शुद्धि और आध्यात्मिक विकास के प्रतीक के रूप में उपवास रखते हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान उपवास केवल भोजन से परहेज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रार्थना, अनुष्ठान और आत्मानुशासन के प्रति स्वयं को समर्पित करना भी शामिल है, ताकि माँ दुर्गा से समृद्धि, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। नवरात्रि के दौरान व्रत के नियमों पर चर्चा करेंगे। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और व्रत का आध्यात्मिक महत्व क्या है। व्रत में क्या खाएं? 1. फल और सूखे मेवे। व्रत में फल खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सेब, केला, संतरा, अनार और पपीता जैसे फल खाने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। इसके अलावा काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता जैसे सूखे मेवे भी फायदेमंद होते हैं। 2. साबूदाना और समा के चावल। अगर आप व्रत में कुछ भारी और पौष्टिक खाना चाहते हैं, तो साबूदाना एक बेहतरीन विकल्प है। इससे बनी खिचड़ी या खीर खाने से तुरंत ऊर्जा मिलती है। 3. डेयरी उत्पाद। दूध और दही व्रत में सबसे अच्छे आहार माने जाते हैं। ये शरीर को ठंडक देते हैं और पाचन में मदद करते हैं। पनीर भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और इससे बने व्यंजन व्रत के दौरान खाए जा सकते हैं। 4. कुट्टू और सिंघाड़े का आटा। व्रत में गेहूं और मैदे की जगह कुट्टू और सिंघाड़े के आटे का उपयोग किया जाता है। इनसे बनी पूड़ी, पराठे या पकौड़े न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। 5. हाइड्रेशन के लिए पेय पदार्थ। व्रत के दौरान हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी होता है। नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और फलों का जूस शरीर को डिहाइड्रेट होने से बचाते हैं और ताजगी बनाए रखते हैं। व्रत में क्या न खाएं? 1. मांसाहारी भोजन और शराब। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करने की परंपरा है, इसलिए मांस, मछली, अंडे और शराब का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। 2. प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए व्रत के दौरान इनका सेवन नहीं किया जाता। 3. अनाज और दालें। नवरात्रि व्रत में गेहूं, चावल, दालें, बेसन, सूजी और मैदा जैसी चीजें खाने की मनाही होती है। इनकी जगह फल, साबूदाना और कुट्टू के आटे का सेवन किया जाता है। 4. सामान्य नमक और तीखे मसाले। व्रत में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हल्दी, गरम मसाला, सरसों, हींग और धनिया पाउडर जैसे मसालों से परहेज करना चाहिए।
5. प्रोसेस्ड और जंक फूड। बाजार में मिलने वाले पैकेट वाले खाद्य पदार्थ, चिप्स और फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए। ये न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, बल्कि व्रत की शुद्धता को भी प्रभावित करते हैं। व्रत के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। व्रत के दौरान खुद को हाइड्रेट रखना सबसे जरूरी है, इसलिए दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। उपवास के दौरान ज्यादा तली भुनी चीजों का सेवन करने से बचें, क्योंकि इससे पेट में भारीपन और अपच की समस्या हो सकती है। सुबह के समय एक गिलास दूध और कुछ सूखे मेवे खाना अच्छा होता है, इससे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा व्रत के दौरान ध्यान और माँ दुर्गा की स्तुति करने से मानसिक शांति मिलती है और भक्ति का अनुभव और गहरा होता है। चैत्र माह का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र माह सृष्टि की रचना का प्रतीक है। कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इसी माह से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ की थी, इसलिए इसे नव आरंभ और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।